नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। दोस्तों किसने इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया और इसका क्या इतिहास रहा है, दोस्तों कब स्थापना किया गया और इसमें कौन कौन से महान लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, इन सभी सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या है इतिहास इसका। दोस्तों जिस प्रकार से अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, उसी प्रकार से छठी ईसा पूर्व में दोस्तों पूरे भारत को 16 महाजनपद में विभाजित कर दिया गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि 16 राज्यों में विभाजित था पूरे भारत। दोस्तों उसमें से एक राज्य गांधार हुआ करता था जो भारत के जस्ट पश्चिमी सीमा पर स्थित था। इसका राजधानी तक्षशिला हुआ करता था दोस्तों, और वहीं पर स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों कहा जाता है कि राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। दोस्तों इस विश्वविद्यालय की खासियत ये था कि पूरे विश्व का एक प्रथम विश्वविद्यालय हुआ करता था, यूनिवर्सिटी हुआ करता था। यहाँ पर 64 विषय के बारे में जानकारी दिया जाता था। दोस्तों 64 विषय के बारे में पढ़ाया जाता, जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, बहुत सारे, जैसे कि दर्शन के क्षेत्र में दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय थे जिसके बारे में शिक्षा दिया जाता था। दोस्तों और कहा जाता था कि दोस्तों यहाँ पर 16 वर्ष जब आपका उम्र पूर्ण हो जाता था तभी यहाँ पर प्रवेश मिलता था, और इसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता था। जब आप टेस्ट में पास करेंगे तभी आपको प्रवेश मिलता था इस विश्वविद्यालय में। दोस्तों और कहा जाता है इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे। दोस्तों और अनेक अनेक विश्व की जगह से लोग आते थे पढ़ने के लिए। श्रीलंका हो, ईरान हो, मिस्र से हो, यूरोप के से हो, फिर चाइना से, बहुत सारे जगह जगह से लोग यहाँ पर पढ़ने आया करता था दोस्तों उस समय। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रोफेसर जो होते तो 500 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, और जो शिक्षा की प्रणाली थी गुरु शिष्य शिक्षा की प्रणाली थी। मतलब गुरु बैठते थे और शिष्य वहाँ पर आते थे और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो जाती। इस प्रकार से चलता था पढ़ाई दोस्तों। और संस्कृत भाषा में यहाँ पर शिक्षा दिया जाता था, संस्कृत लैंग्वेज में आप कह सकते हैं दोस्तों। और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो अब तो खंडहर है दोस्तों, और पाकिस्तान के रावलपिंडी के आसपास ये अभी भी आपको दिख जाएगा यहाँ का खंडहर दोस्तों। और इस बात से पता चलता है कितना महान रहा होगा ये विश्वविद्यालय दोस्तों, जब आप ये जानेंगे यहाँ पर कौन कौन से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे कि चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे दोस्तों, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की और यहाँ पर लोगों को पढ़ाया दोस्तों। पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, जो संस्कृत का पहला व्याकरण था दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की दोस्तों। चरक, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में लिखा, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की दोस्तों। पतंजलि, जिन्होंने भाष्य नामक ग्रंथ लिखा, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की दोस्तों। राजा प्रसेनजीत, इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की दोस्तों। उस समय मगध में एक जीवक नाम का बहुत बड़ा वैद्य हुआ करता, तो उन्होंने यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई की दोस्तों। आप सोच सकते हैं इसका क्या गौरव रहा होगा, क्या इतिहास रहा होगा इस विश्वविद्यालय का दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की दोस्तों। तो इस प्रकार से ये पूरा अभी भी खंडन वहाँ पर मिलता है दोस्तों। इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जब यूरोप के लोग खाना बदोश की ज़िंदगी जिया करते थे, उस समय भारत में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हुआ करता था। और जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी था दोस्तों, वो व्यापार के क्षेत्र में, वो ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका एक नाम हुआ करता था दोस्तों। और निश्चित तौर पर जब आप इसको और जब देखेंगे वहाँ का स्थिति दोस्तों, तो भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए उसी पश्चिमी क्षेत्र से ही आए दोस्तों।
या मुस्लिम आक्रमणकारी हो या हुन के आक्रमण हो। कहा जाता है कि हुन के आक्रमण से 5वीं शताब्दी में ही विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया दोस्तों। और ये तब पता चलता है जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान जब भारत आते हैं, तो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख वो अपनी किताब में नहीं करते हैं दोस्तों। इससे साफ जाहिर होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश तक ये जो विश्वविद्यालय था वो अस्तित्व में था, लेकिन गुप्त काल आते आते इस विश्वविद्यालय का नामो निशान मिट चुका था। और गुप्त काल में आप जानेंगे दोस्तों, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हो जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना हो जाता है। तो ये है भारत का गौरवशाली इतिहास दोस्तों, जिसे हम लोग को जानना चाहिए और जान के गर्व होता है दोस्तों। अगर यह इतिहास आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। नमस्कार।